भगवान कन्हैया ने उस प्राणी से कहा, ओ भैया तेने दुर्योधन देखा है कहीं जाते हुए? दोनों हाथ जोड़ करके वो जंगली मानव बोला है, हे कृपा निधान, हे माधव, ये तो नहीं मैं कह सकता हूं कि वो दुर्योधन ही था। इस बात को नहीं कह सकता हूं कि वो दुर्योधन ही था, लेकिन हाँ एक राजा मैंने जाता तो देखा है, बड़ा बेचैन था, व्याकुल था वो। और प्रभु बाके मुकुट में मणि का प्रकाश हो रहा था और मैंने उसके चेहरा की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो व्याकुल हो, दुखी हो। किधर गया है द्वारकाधीश? इधर गया है व्यास सरोवर की ओर। आगे भगवान कन्हैया चले हैं तो मनुष्य के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। भगवान कन्हैया उन्हीं पद चिन्हों पर आगे चल रहे थे, लेकिन अर्जुन बोले, हे प्रभु कितने जा रहे हो? कितने जा रहे हो? तो जो पैरने के निशान ना देख रहे हो अर्जुन? प्रभु पैरने के निशान देखे मैं तो बात कर रहा हूँ, जाना क्यों जा रहे हो? लेकिन ये पैरों के निशान दर्शा रहे हैं कि इधर को वो प्राणी गया है दुर्योधन, उन पे काटने जा रहे हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन शायद तुझे ज्ञान नहीं है, दुर्योधन चारों नीतियों का भंडारी था, भंडारी है, साम दाम दंड भेद। तू इसकी नीति से परिचित नहीं है, मेरी राह मानो तो इन्हीं परिचितों पर चलो। पैरों के निशान भाइयों व्यास सरोवर पर जाके मिट गए। अर्जुन कहने लगा, प्रभु अब कहां दुर्योधन बताओ? भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तुझे नहीं मालूम है, दुर्योधन जा सरोवर में। क्या? जा सरोवर में है। अर्जुन कहने लगा है कि प्रभु जब दुर्योधन सरोवर में है तो बच्चे बताओ, अब जो पाल लेकर है वो तो लेकर है, वो कैसा है? भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन भैया युधिष्ठिर नकुल सहदेव तुम चारों भाइयों में वो बल नहीं है कि तुम दुर्योधन को पाल निकाल सको। ये बल तुम में नहीं है। जब काम है कर सकते हो तो केवल भैया भीम, भैया भीम तुम्हें निकाल सकते हो। और जाते इतनी बुरी बुरी कहो, इतनी बुरी कहो कि जहां पर बर्दाश्त न हो। इतनी बात भगवान कन्हैया ने कही है भीम से, सो भीम समझ गया और दांत पीस करके आवाज दे रहा है, अरे दुर्योधन भाइयों को मरवा करके तू इस सरोवर में छुपा बैठा है। अगर तू क्षत्रिय है तो मुझसे युद्ध कर। दुर्योधन ने निकल के नहीं आया, दूसरी आवाज मारी, अरे दुष्ट दुर्योधन अगर तेरे मैया गंधारी का दूध पिया है तो आकर के भीमसेन से युद्ध कर। निकल के नहीं आया। भगवान कन्हैया ने भोए को पल को चला के फिर गई तो भैया भीम नेकोर को भीमसेन फिर बोला है, अरे पापान पापी दुर्योधन भैया को मरवा करके और तू इस सरोवर में छुपा बैठा है। एक पुत्र भीमसेन तुझे ललकार रहा है, आकर के मुझसे युद्ध कर। फिर भी दुर्योधन बाहर निकल के नहीं है।
इल्ला उतरे। भाइयों ध्यान रखना, 2 आवाज मारी और सोई भीमसेन व्यास सरोवर की पार पे बैठे। भगवान कन्हैया से भी बोला है, प्रभु मेरे कब्जा पे पार है। और सुनाओ, जय तो जल मंत्र याद है, 1 दिन से लेके 6 महीना तक पानी में रह सकते हुआ। और बताओ काले या तेरा डाल के बैठे रहोगे, जाके रहे हो और जिना आर वाले करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया भीम वैसे त्याग की बात है, लेकिन नहीं रहा मानो तो तुमने जाते हुए ऐसी बात कही ना आएगा, जाके चले जावे है तो पाल ले सके। जाते इतनी बुरी बुरी कहो कि जाके कलेजा में तीर की तरह से पाल निकल जाए, ऐसे बोल जाते। उसी समय भीमसेन फिर खड़ा हुआ और गर्जना करने लगा, दुर्योधन तेरे पिता धृतराष्ट्र को मेरे भैया के कोई ने एक पेड़ से बांध दिया है और कोड़ाओं की मार लगा रहा है। देख तेरे पिता सीख रहे और तेरी मैया गांधारी हमारी पांचाली गृहिणी द्रौपदी की दासी बना रही है, झाड़ू लगवा देंगे। अगर तेरे मैया का दूध पिया है दुष्ट और तू क्षत्रिय है तो बाहर निकल गया और अपने अंधे पिता की छुड़ाए चलो। हम पता भाइयों की बात बर्दाश्त नहीं हुई दुर्योधन पे। उसी समय उस सरोवर से बाहर निकल के आया है। जब बाहर निकल के आया, भक्तों ध्यान रखना, चौथरवादी योग देखा है, दांती पीस के दुर्योधन बोला है तो कौन क्षत्रिय है, किसकी मैया ने दूध पिलाया है तो वो मेरे बाप को बंदी बना है, कहां है मेरे पिता। जब चौथर पर नजर की, पिता नजर नहीं आए, दुर्योधन समझ गया कि मुझको छल से बुलाया है। अरे भीम, अरे पांडव तुमने मुझे छल पूर्वक बुला तो लिया, बेशक मैं अकेला हूं, फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया दुर्योधन देखो लड़बो हम अब होना तुम्हारे चाहते। वही बात उस दिन थी और वही बात आज हो। अब हम 5 गांव तुम हमें दे दो, ताई पर संतुष्ट है। 99 भाई मारे गए, क्या वो हमारे भाई नहीं थे? ये तो रिश्तेदार राजा मारेगा। दुर्योधन अब हम 5 गांव लेके शुरू बनेंगे, लड़को हम तुम्हें होना चाहते। एक महताई के तुम अकेले हिस्सा पर बने रहना, तो मैया के हम 5 भाई 5 गांव से गुजर कर रहे। मुस्कुरा करके दुर्योधन कहने लगा है, ये दुष्टर जेरी बात को बाधिन आई, जागना कन्हैया शांति दूध बन गया और जेरी बात आज है। बेशक मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन बिना लगे तो सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा।
हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं सोनगाद ऋषियों, आज दुर्योधन ने कहा मैं बेशक अकेला हूं फिर भी तुमसे लड़ूंगा। धर्मराज दुष्ट कहने लगे हैं दुर्योधन, हम पांचों भाइयों में से अधर्म का युद्ध हम चाहते नहीं है। पांचों भाइयों में तुम काबू छांट ले तो एक ही भाई तुमसे लड़ेगा। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि 18 दिन तक मैंने परिश्रम किया, मेहनत करी है और इनने चौपट करो। तो सुनो भैया दुर्योधन, राजा से राजा ही युद्ध करेगा, राजा से राजा। और सुनो कान खोल के, हमारी द्रौपदी तो राजा भीमसेन है। सुनो द्वारकाधीश, बहुत बड़े चतुर्मन माना तो ऐसे राजा भीमसेन को मैं नहीं राजा मान सकता। जब तक युधिष्ठिर अपना मुकुट उतार के भीम के मूड पर न धरेंगे और पैर नहीं छूएंगे तब तक राजा नहीं मानूंगा। क्यों? कि राजा में प्रजा में बाप बेटे जैसा रिश्ता होता है। प्रजा राजा के पैर छू सकती है तो धर्मराज युधिष्ठिर पैर छूएंगे भीमसेन के तब राजा मानूंगा। भाइयों, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू झलक आए और क्या कर रहे थे मन ही मन में,
चौधरी और हमारे मंत्री चौधरी के बेटा है निशांत यादव, बेटा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। परमात्मा बेटा को दीर्घायु प्रदान करना, बाकी बिहारी लाल की इनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म ने दो रूपों में अवतार दिया था द्वापर युग के अंतिम चरण में, एक तो महात्मा पुत्र के रूप में, एक युधिष्ठिर के रूप में। विचार कर रहे थे युधिष्ठिर, अगर मैं अपने भैया भीमसेन के पैर छुए तो मेरा भाई भीमसेन भस्म हो जाएगा। अरे मैया रामावतार भैया जो ग्राम उड़ाई ठीक है, बहुत ना दूध डेरी पर कामना करेंगे तो बड़े भाई का हाथ है इस छोटे भाई सुभाष के ऊपर सदैव रखा है और भैया के घर धूमधाम से भरपूर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। 18 दिन तक हम 5 भाई सोते रहे, लेकिन तुम नहीं सोते। तुम यही सोचते रहे कि अगले दिन क्या मुझे रणनीति अपनानी है, तब ये 5 पांडव युद्ध जीतेंगे। ना केवट बन के साथ देते रहे, नाव को चलाते रहे। अब जब नाव दूसरे किनारे पे आई गई है तो द्वारकाधीश अब जब किनारे पर छोटे बात है, प्रभु समय ज्यादा है नहीं, कोई उपाय खोजो। मैया कुंती बोले प्राणों को तज दे रही, जो मेरा भाई भीमसेन भस्म हो गया, फिर इस राजपाट का मैं कार्रवाई किया जब भैया नहीं रहेगा तो। कन्हैया भीमसेन के पीछे खड़े थे, लेकिन मुंह पे नहीं बोल सके ये दुष्ट, लेकिन मन ही मन चिंतन कर रहे थे भाई। प्रभु समय नहीं है जाता। खड़े हो गए,
आमने सामने दोनों भाई और दुर्योधन देख रहा है। ये तो सर जो मुकुट उतार की भीम के मूरत धरतो तो का राजा फिर मान लूंगा मैं। राजा तो तभी मानूंगा भीमसेन को मैं अपनी नजरों में, कब तुम जा भीमसेन के पांव छुओ गए। और भगवान कन्हैया की ओर ये दुष्टों की नजर थी। प्रभु का सोचते अब कोई उपाय करो प्रभु, किसकी मई धर्म डूब रही है। अरे जवानी से तू हो जा चली और कर रहे श्याम मखाई। अरे जवानी से तू हो जा चली जैसे हाथ और भीमसेन के पैरों की तरफ बढ़ रहा था, हृदय टूट रहा है महात्मा इस दुष्ट का। प्रभु समय नहीं ना, पैरों तक हाथ जाने वाला है मेरा। प्रभु अब देर मत करो, मन ही मन में कह रहे थे। पीछे भगवान कन्हैया के पीछे थे और बीच बीच पैर में भगवान कन्हैया ने अपनों सीधे लंब को पैर आगे बढ़ाओ। जैसे ही पैर बढ़ा तो बीच वाला पैर कन्हैया का सीधे लंब का, और ये दुष्ट ने झुक करके और अपने माथे से लगाया है। बोलिए गोविंद भगवान की। टूट रहा था, आत्मा भटक रही थी। प्रभु समय नहीं जाना मेरे पास। भगवान कन्हैया ने भीम के पीछे खड़े तो अपनों सीधे लंबो पैर भीमसेन के पैर के पीछे भी बढ़ा। ये दुष्टन ने उस पैर को छुआ है, स्पर्श किया, सत्यधारण किया है। भाइयों, इस नीति को दुर्योधन नहीं समझ पाया। भक्तों ध्यान रखना, इधर में श्री सूत जी कहते हैं, हे स्वर्गाधिक ऋषियों, आज भीम और दुर्योधन का युद्ध निश्चित हुआ।
और प्रयोग चादर बहन द्रौपदी का सिर खींचा था, नग्न किया था, तो जय भीमसेन ने भरे समाज में और प्रतिज्ञा बंद हुआ था। प्रतिज्ञा की थी, अरे दुष्ट दुर्योधन चादर तेरे प्राण खींचूंगा। जितने जंगा खोल के बैठा ना, तो जंगा तोड़ के ही तेरे प्राणों का हनन करूंगा। भैया भीमसेन ने कोई बुरा ना करो। उस दिन सभा में एक प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। और छोड़ो बाल बातें, बाल बातें छोड़ो। अपनी बहन समुद्रा थी, क्या अभिमन्यु मेरा बहाने तुम्हारा नहीं था? क्या वो बहाने तुम्हारा नहीं था? 7 महारथियों ने उस पुत्र को घेरा था। एक दुष्ट दुर्योधन पड़ा है, तो क्या 7 महारथियों में ये नहीं था? पागल भरत था। इसी दुष्ट दुर्योधन ने कहा था कि आज से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जीवित नहीं जा पाएगा। और करो त्याग मन की बात है, चन्य में समारे राखियो, जब तोड़ देना, पर इस दुर्योधन इस अभिमन्यु को मार देना। और ठीक बोल के बेटा की लाश ले जब मेरे पास बहन समुद्रा रोई थी, बाकी अधमर में नहीं डूब गई। बाको तुम दर्द ना आओ, अच्छा दुष्ट दुर्योधन का दर्द आ रहा है। उसमें धर्म कहां सो रहा था? बलराम क्रोध में तमतमाते हुए नगर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए शेष भगवान की। इधर 5 पांडव और भगवान कन्हैया लौट के चले शिविर की ओर। हे सोनगादी ऋषियों, इधर मैया कुंती ने अपने 5 पुत्रों का सम्मान किया है। मरमगन थी, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। सूत जी कहते हैं सोनगादी ऋषियों, इधर 5 पांडव विजय श्री की खुशी मना रहे थे। इधर अंधेरी रात में दुर्योधन रो रहा है। कृपाचार्य चित्तवर्मा अश्वस्थामा
पर रोने की आवाजें सुन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा भैया दुर्योधन, इन हालातों में तुम अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ देते? ये दर्द हमसे तुम्हारा देखा नहीं जाता। जात तो बढ़िया ऐसा कि तुम अपने प्राण ही छोड़ दो। लड़खड़ी जबान से बोला है दुर्योधन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, मेरे प्राण ऐसे नहीं छूट सकते। कैसे छूटेंगे? या तो मुझ सुखो हो और या तुम हो।